नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ समय से मैंने वीडियो डाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर। जी हाँ, थोड़े समय पहले हमने वीडियो डाले 2 डिग्री एक साथ करने के लिए कैसे होंगी पॉसिबल, क्योंकि यूजीसी का नोटिफिकेशन वहां पे आया था और कहा गया था कि 2 डिग्री साथ में वैलिड है और आप कर सकते हैं। तो इसको लेकर वीडियो मैंने डाल दी, लेकिन अब आपका सवाल वहां पे आ रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हम करें। तो उसको लेकर भी मैं जैसे ही मतलब कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटी का कि जिससे हम 2 डिग्री के लिए अवेलेबल हैं, तो वहां पे नोटिफिकेशन आपको डाल दिया। 2-3 वीडियो मैंने इसको लेकर डाल दी है, उसके एडमिशन से प्रोसेस को लेकर। आने वाले समय में कोर्सेज डिटेल को सारी जो एडमिशन से रिजल्ट तक की जो प्रोसेस है उसको लेकर वीडियो डाल दे हैं, आप देख लेंगे। इग्नू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, अगर आप कहीं से भी कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं और साथ में कोई कोर्स करना चाहते हैं, अब एक और कोर्स डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो, तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये चीज आप ध्यान रखें। इग्नू यूनिवर्सिटी के जनवरी सेशन के फोरम यहाँ पे शुरू हुए हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स वीडियो डाल दिया। लेकिन कुछ सवाल है कि क्या इससे मतलब की फायदा है, कैसे क्या प्रोसेस होती है, इसको लेकर मैं वीडियो आपके लिए उपस्थित हूँ। क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं यह आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान रहे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में फायदे। इग्नू का फुल नेम मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या है इसके फायदे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एडमिशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके एडमिशन जुलाई और जनवरी सेशन में होते हैं। तो अभी ही फिलहाल जनवरी 2023 के एडमिशन चल रहे हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें क्या फायदे हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है। एडमिशन से लेकर आपका डिग्री तक के जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जानकारी। तो ध्यान रहे वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। बात करते हैं एडमिशन। देखो, जुलाई और जनवरी में एडमिशन हुआ आपका। अब जनवरी 2023 में चल रहा है, तो जनवरी 2023 में आपका एडमिशन। अब देखो, एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में फायदा क्या है वो आपको बताता हूं। काफी यूनिवर्सिटी में आप कोई भी कोर्स करते हैं, यूजी पीजी कोर्स, तो क्या है वहां पे क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया होता है या फिर एडमिशन एंट्रेंस का क्राइटेरिया होता है। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके आप पीजी में एडमिशन लेते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल फॉर्म भरना है, मित्र पे जाके ऑनलाइन घर बैठे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना मतलब कि कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। कोई ऐसी लिस्ट नहीं आती है, प्रोविजनल हुआ या फाइनल एडमिटेड, ऐसा कोई लिस्ट नहीं आती है। आपको डायरेक्ट मतलब कि मित्र पे एनरोल करना है, उसके बाद में आप फॉर्म भर पाएंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये तो हुआ एडमिशन में आपको आसानी मिलती है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इग्नू यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करें। ध्यान रहे, जनवरी 2023 सेशन के फॉर्म चालू है। यूजी पीजी कोर्स अगर आप कहीं से भी करते हैं और इग्नू के अलावा कहीं पे करते हैं, तो उनमें क्या है कि एडमिशन का क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज वाले इसमें आवेदन करेंगे। और दूसरी चीज क्या है, एडमिशन होने के बाद में क्या है कि कट ऑफ आती है, सीटें लिमिटेड होती हैं, तो वहां पे उस हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीट लिमिट नहीं है। आप तो बस फॉर्म लगाइए मित्र पे जाके, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यानी कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उस एडमिशन की, यानी कि पीजी कर रहे हैं तो आपका यूजी फाइनल आपका पास होना चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये एडमिशन से रिलेटेड हो गया। 2 समय आपके एडमिशन होते हैं, जुलाई और जनवरी। ध्यान रहे, जनवरी में आपका एडमिशन अगर हो रहा है तो आपको फिर बाद में दिसंबर में एग्जाम देने पड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। क्लासेस की बात कर लेते हैं। काफी लोगों के सवाल थे, पिछले वीडियो पर मैंने देखे कमेंट आ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि क्लासेस कहां पे लगेंगी, कैसे लगेंगी। तो ध्यान रखो, यह स्टडी मटेरियल आपका घर पे प्रोवाइड करवाता है इग्नू। घर बैठे आप पढ़े, ध्यान रखें, बुक्स आने वाली है उनको पढ़ लें। बाकी ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि आपको लेना ही आवश्यक है, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। स्टडी मटेरियल जो आप फीस पे करेंगे उसके हिसाब से आपके घर पे आता है, जो एड्रेस होता है उस पे आ जाता है, उसको आप ले लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। असाइनमेंट आपको जमा करवाने होते हैं, हर कोर्स के अलग अलग असाइनमेंट होते हैं, और आपके स्टडी सेंटर पे जमा होते हैं, उसके बाद में आपका एग्जाम लग जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो क्लासेस के लिए कोई रेगुलर बाध्यता नहीं है, 75% अटेंडेंस, ऐसा कुछ भी इसमें कोई बाध्यता नहीं है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। शानदार रिजल्ट रहता है, जैसे असाइनमेंट आप जमा करवाते हैं उसके हिसाब से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, उसके बाद में पेपर भी आसान आता है। और ध्यान रखें, रिजल्ट का फायदा मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल था, मैंने देखा है पिछले कुछ समय में जो यूपीएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं, जो इंटरव्यू देखे हैं उनके, तो उनमें जो उन्होंने क्या हमेशा सजेस्ट किया है कि इग्नू का जो मतलब की स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है, मतलब कि स्टडी के लिए, यूपीएससी का हुआ या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यूपीएससी का अगर मान लो विद्यार्थी वहां पे कह रहा है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है,
वो इस चीज को पढ़ रहा है, तो बाकी की तैयारी वाले भी इसके मतलब कि अच्छे इसको कंटेंट को पढ़ेंगे, इस स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। रिजल्ट भी आपका इग्नू का भी रिजल्ट अच्छा रहेगा, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी, और आने वाले समय में सरकारी नौकरी का कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मतलब कि अच्छा एक मटेरियल स्टडी मिल जाएगा वहां पे। तो ध्यान रहे, रिजल्ट भी इसका अच्छा रहता है, अच्छी परसेंटेज बनती है, 70 से ऊपर अधिकतर लोगों की परसेंटेज बन जाती है, काफी लोगों की 90% बनती है। सेशन अपडेट देखो, जैसे मैंने बताया कि जनवरी के सेशन चल रहा है, ठीक उसी बाद में आपके जुलाई का सेशन आ जाएगा। समय से अपडेट है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका मतलब सेशन लेट हो रहा है, फॉर्म पता नहीं कब निकल रहे हैं, कैसे काफी यूनिवर्सिटी को होते रहते हैं लेट, पता ही नहीं होता रिजल्ट कब आ रहा है, फॉर्म कब निकल रहे हैं, जब समय लगता है तो। लेकिन इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका समय फिक्स है कि जनवरी में आएगा फॉर्म तो आएगा, यहाँ पे जुलाई में आएगा तो आएगा फॉर्म। 2-4 दिन लेट हो जाता है, ज्यादा लेट नहीं होता, ये कि मंथ ही लेट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनवरी में फॉर्म आता है, जुलाई में सेशन फिक्स है इसके, तो अपडेट रहता है रिजल्ट को लेकर भी, आपके असाइनमेंट को लेकर भी, सारी चीजें पहले से फिक्स होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। फीस की बात करते हैं, तो फीस की बात कर लेते हैं हम। एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज के आधार पर जैसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल एडमिशन लेना है, ऑनलाइन ही मित्र पे आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद में आपका स्टडी मटेरियल आ जाता है। लेकिन फीस जो है मात्र मतलब ये मान के चले कोई भी कोर्स हो, हालांकि इसकी प्रोफेशनल जो कोर्स है, बाकी कॉलेजों में भी, बाकी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेशनल कोर्स की तो फीस ज्यादा ही होती है, लेकिन बाकी जो कोर्स है, यूजी पीजी के जो कोर्स है, उनकी फीस यहाँ पे बिल्कुल कम है। और साथ में SC ST के लिए तो मतलब कि अवेलेबल है आपके लिए छात्रवृत्ति का ऑप्शन भी, यहाँ पे फीस रिटर्न हो जाती है, तो फीस बेहतर है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है, कहीं पे कोई खर्चा नहीं है, आपको एक बार ही फीस देनी है, वो आपका जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जब एडमिशन फीस आपको देनी होती है, जो आपका फॉर्म भरता है उसी टाइम, एक बार ही ऑनलाइन ही देना होता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। स्टडी फ्रॉम होम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्लासेस के लिए, इसमें घर बैठे ही आपको पढ़ना होता है, कहीं पे भी कोई क्लास लेने नहीं जाती, कहीं कोई स्टडी सेंटर नहीं जाना होता। कोई समस्या आ रही है तो स्टडी सेंटर जाइए, या फिर आपका ऑनलाइन अवेलेबल होता है कॉलिंग नंबर, हेल्पलाइन, उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ये चीज आप जानेंगे। तो स्टडी फ्रॉम होम, घर बैठे कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, ये चीज आप जाने, घर बैठे ही आप फॉर्म भरें, उसके बाद स्टडी मटेरियल आएगा एडमिशन कंफर्म होने के बाद में, उसके बाद में स्टडी सेंटर पे आपको सीधे एग्जाम देने जाना है, कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज आप जान रहे कि आपको क्लास लेनी है 75% अटेंडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रहे। स्टडी फ्रॉम का होम का मतलब ये है बस आपको एक स्टडी सेंटर पर आपको असाइनमेंट जरूर जमा करवाने हैं, उसका समय जब आता है आपको बता दिया जाएगा। डिग्री वैलिड और वैलिड, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश की शानदार यूनिवर्सिटी है, ये चीज आप जान रहे कि पिछले कोरोना के काल में यहाँ पर जितने लोगों ने इससे शिक्षा पाई है वो बेहतरीन है, घर बैठे यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लोगों ने डिग्री कोर्स जो भी चाहिए था वो सब ने किया है और समय पे हुआ है, यानी कि काफी लोगों का तो एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया था, लेकिन इग्नू ने उस अवसर को भुना और यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को अच्छा एजुकेशन वहां पे अवेलेबल करवाया। इस कारण से आज इग्नू एक टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया है, ये ध्यान रखें। और इग्नू से बहुत ज्यादा कोर्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कितने स्टूडेंट इसमें पढ़ सकते हैं, कितने भी स्टूडेंट आप एनरोल कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इग्नू के जितने भी फायदे हो सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब देखो इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं कि सरकारी नौकरी तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर कोर्स होते हैं, जैसे बीएड का कोर्स हुआ वो रेगुलर कोर्स है इसका, ये चीज आप ध्यान रखें, तो इसमें अवेलेबल अलग नहीं होगा। और ध्यान रखें उसके लिए एंट्रेंस, उसका एंट्रेंस एग्जाम लगता है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनके लिए इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो बीएड हुआ, पीएचडी हुआ, इनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ध्यान रहे जुलाई सेशन के जो फॉर्म लगे थे उसके एंट्रेंस एग्जाम अभी चल रहे हैं, मतलब कि अभी एडमिट कार्ड आया, आज की डेट की बात करता हूं तो कल ही उसका एडमिट कार्ड आया है, यहाँ पे पीएचडी का एंट्रेंस का एग्जाम एडमिट कार्ड आया और बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड आया, तो वो पहले लग चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में नोटिफिकेशन फिर से आएगा बीएड और एंट्रेंस वालों के लिए, तो ध्यान रहे जब भी आएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन अब जो जरूरी अपडेट थी मैंने आपको बता दी है, इग्नू से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशनल अपडेट है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इतनी जानकारी ले ली है तो कोर्स की डिटेल्स कहां से देखें, इसका कंप्लीट जनवरी सेशन का प्रोस्पेक्टस भी इसका आ चुका है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है, 300 से 400 पेज का है, हर कोर्स की अलग अलग डिटेल दी हुई है, कितनी फीस है, कितने समय का कोर्स है, क्या उसकी योग्यता रहने वाली है, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होगा, सारी जानकारी आपको। पिछले वीडियो पर कमेंट भी आया था, काफी विद्यार्थियों का कह रहे थे कि हमें कोर्स वाइज डिटेल चाहिए, तो कौन कौन से कोर्स की आपको जानकारी चाहिए, एक मतलब कमेंट आप छोड़ देना इस पर, जिससे कि मैं आपको उस कोर्स की जानकारी आपको अगले वीडियो में अवेलेबल करवा रहा हूं। ध्यान रहे इग्नू आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी होने वाली है और मैं इसमें पूरी सहायता करने वाला हूं आपका एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक, क्योंकि वीडियो जब मैंने डाला है 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है आपको 2 डिग्री एक सेशन में आपको दिलवाने की। तो ध्यान रहे
इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर और कोई भी एजुकेशनल अपडेट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जहां पर डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहता हूं, वो आपको डेली मिलते रहते हैं। तो ध्यान रहे, चैनल से जुड़े रहें, अपने सुझाव भी अपने मुझे बताएं कि क्या आपको समस्या आ रही है इग्नू के एडमिशन से लेकर। जो भी समस्या है वो भी लिखें, अपने सुझाव भी लिखें, जिससे आने वाले समय में इग्नू से रिलेटेड और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। ध्यान रहे, कोर्स से डिटेल्स रिलेटेड आपको वीडियो और भी मिल जाएंगे। इग्नू में एडमिशन का एक फायदा और मैं आपको बता देता हूं। इग्नू में एडमिशन का क्या फायदा है, ध्यान रहे। देखो, एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि आपका एडमिशन में जो फीस लगने वाली है वो आपको रिटर्न हो जाती है। पहले तो आपको फीस देनी पड़ती है एडमिशन के समय, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको यहाँ पे फीस देनी होती है, जो भी कोर्स की फीस है, लेकिन वो आपको रिटर्न हो जाती है। उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि आप कहीं से भी और कोई छात्रवृत्ति ना ले रहे हो, या फिर आपके 2.5 लाख जो आपके पारिवारिक वार्षिक आय है वो आपकी होनी चाहिए। तो एससी एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम मिल जाएगी। यानी कि आप कोई कोर्स करते हैं इससे, तो आपको एससी एसटी के विद्यार्थी हैं तो आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। ये चीज होगी। और एक सबसे बड़ी अपडेट है, देखो इसमें एससी एसटी वाले में मैटर में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी हाल ही में एक अपडेट आया है राजस्थान सरकार की तरफ से। वो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई कि ओपन यूनिवर्सिटी, चाहे वर्धमान हो चाहे इग्नू हो, ये चीज आप ध्यान रखें, यहां से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो गर्ल्स, बालिकाओं और महिलाओं के लिए यहाँ पे कोर्स फ्री कर दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये बड़ी अपडेट है, 2023 में हुआ, इससे पहले नहीं था ये। तो राजस्थान की गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से हो, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे एससी एसटी की बात नहीं हो रही, किसी भी कैटेगरी से, केवल राजस्थान का आपका निवासी होना चाहिए। ये ध्यान रखें, राजस्थान निवासी हैं और गर्ल्स हैं, तो आप कोई भी कोर्स अगर इग्नू से करते हैं तो आपकी फीस रिटर्न होगी। ध्यान रहे, इसके लिए आपको अलग से मतलब फॉर्म भरना पड़ता है, फीस रिटर्न स्कॉलरशिप जैसा होता है, तो इसका जो मतलब फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। हालांकि पहले आपको फीस देनी पड़ेगी, जैसे इसमें भी देनी पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे फीस आपको पहले देनी पड़ेगी। उसके बाद में रिटर्न आपको कैसे होगी उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर इसमें आपका क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाएगा, कितने कितने लोगों किस हिसाब से मिलने वाली है। तो ध्यान रहे, उसमें जितने लोग सिलेक्ट होंगे उसके हिसाब से आपको वहां पे आपकी फीस है वो रिटर्न हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो राजस्थान निवासी होने चाहिए, उसके लिए भी क्राइटेरिया होने वाला है। उस शिक्षा की वेबसाइट पर आपको जल्द ही, हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहां पर आपको यहाँ पे पोर्टल पे जल्द ही जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आएगा अपडेट, मैं मतलब कि पूरा प्रोसेस जो भी है उसको लेकर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो ध्यान रहे, अब भी कोशिश कर लीजिए इग्नू में एडमिशन का। आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जरूरी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। वहां पर भी आप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना। थैंक यू।